वर्तमान समय में शनि के महादशा में, शनि का लग्न में गोचर के समय में सपना आ रहा है, वो हर एक सपना एक संकेत देता है और हर एक सपना का संकेत या तो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है। और हर एक सपना ये कह रहा है कि बेटा सावधान हो जाओ अपने को, और ये बोल रहा है कि चल भगवान के अंदर चल, चल अपने अंदर चल, चल अपने अंदर। मतलब आप जो बाहर इंसान बाहरी था, धन संसार बाड़ी पैसा, सोचो बनिया लोगों का शादी में जाते हैं ना तो ऐसा ऐसा करके पैसा उड़ाता है, ऐसा ऐसा करके लक्ष्मी माई को सब करता है। तो बड़ा घमंड दिखा रहा था, ससुर के घर में जाके साधु पैसा उड़ा रहा था, सालियों को दिखा रहा था। शनि बोलता है ठोक साले को, अच्छा से कुट के ठोक। 2 साल से बाबा पूरा हम अध्यात्म। अरे महाराज 2 साल से ही घुसे हो ना, फिर हम गधे लोग तो बचपने से शनि राहु केतु काली माई शिव भगवान से तो बाटी खेलते हैं हम लोग। ऐसे बोल रहा था रुद्राभिषेक तो जैसे चल ही रहा है। हाँ, इसके साथ भी आपको कुछ समझ। अरे माँ चंडी का पाठ काहे तुम, एक बात बताओ, संसार का सब पूजा पाठ को एक साथ कर लोगे क्या? नहीं पूछ रहे हैं नहीं, काहे पता, जब होना होता तो हम बोल देते ना। तुम बोल रहे हो कि पैरासीटामोल भी खा लेंगे, एंट्रोक्विनल भी, सेंट्रोक्विनल भी, बेक्टोमाइसिन भी, हेटोट्रोजन भी, सब निकल जाएंगे, मरोगे नहीं। ये तो फिर पूरा करेंगे। देखो भगवान पूजा भी ज़्यादा करना खतरनाक होता है। आप बिना मतलब का किसी भी देवी देवता को जागरण कर देते हो तो समझ लेना कि वो खतरा है आपका लिए। जो है उसी रास्ता में चलो। जो आदमी 2 नाव में पैर रखेगा क्या होगा? पूछ क्या रहे हैं हम? गिर जाएगा। जब 2 नाव में पैर रखोगे तो क्या होगा? गिर जाएगा। जब तुम्हें भोलेनाथ पे भरोसा नहीं तो उसका बीवी से क्या काम का है? नहीं, भोले बाबा तो भरोसा। तो भोले बाबा के साथ चलो ना। अभी श्रावण का महीना है, इस समय भोलेनाथ का काम है। इस समय अब वो गुप्त नवरात्र होता या नवरात्र का तिथि होता तो हम बोलते कि अभी तुमको रुद्राभिषेक तो नहीं बोल करवाते ना, चंडी पाठ में ले आते। अभी तो देवी शयन हो जाएगा, विष्णु शयन हो जाएगा, चतुर्मास्या हो जाएगा। तो इसमें हम बोल सकते थे कि तुम्हारा जो कालसर्प है वो विष्णु कालसर्प है, ठीक है, अनंतनाग। तो उसमें मैं उधर लेते, हम तुमको काहे शिव जी के पीछे दौड़ाते हैं? तो जिस समय स्थान काल पात्र के अनुसार जिस समय आप मेरे पास आए हो, इस समय जो ऊर्जा एक्टिवेट है उसी ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। जो ऑफिस अभी आप गए टिकट करवाने रेलवे स्टेशन में, 5 ठो काउंटर है, तो जो काउंटर खुला है वहीं पैसा घुसाओगे ना, जो बंद है वहीं पर घुसड़ोगे, दे दे मेरे को, दे दे। तो अभी तो देवी शयन हो जाएगा, अभी तो माई सो गई, मतलब अभी तुम उसे उठाओगे तो उग्र नहीं हो जाएगा। वैसे गुरुजी एक चीज पूछेंगे। अब भाई तुम्हारा सपना ही तो कह रहा है ना, तुम हमसे काहे झूठ और झूठा सांत्वना लेना चाहते हो? झूठा सांत्वना मत लो। देखो समस्या है तो है, कार्ड निकला है तो निकला है, सुरक्षा के। अब अगर कुछ नहीं होता तो काहे बुलाते यार पूजा करने, झूठो मूठा पूजा करवाते। मैंने आपको लग रहा है ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो जाएगा। ऐसा देखो क्या है, अभी जिंदगी में जब परेशानी आता है तो आदमी को मजबूत करने आता है। परेशानी में अपने को मजबूत करना है, ना कि परेशानी में हाथ पैर सरेंडर कर दो, हमें बचा दो, हम तो नहीं लड़ेंगे। ठीक है, सोचो जब मुगल पीरियड में भारत में आक्रमण हुआ और हमारा जितने राणा प्रताप से लेके जितने सारे सरदार लोग युद्ध किया, वो लोग हाथ पैर सरेंडर कर देता कि हम तो नहीं लड़ेंगे, तुम हमारा गर्दन उर्दन काट दो, बीवी उबी बचा उचा को ले जाओ। ऐसा तो नहीं बोला, मरा लेकिन लड़ा। तो जब तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा समस्या आके खड़ा हो गया है अच्छा एक बात बताओ, तुम खाली अपना समस्या देख रहे हो? तुम अगर 10 आदमी का समस्या, हम यहाँ बैठे हैं, तुम जैसे 1000 आदमी का समस्या देख रहे हैं। पंडित जी अरे आज एक तो घर नीलामी हो रहा है। हाँ, 1.5 करोड़ 30 लाख का घर नीलामी हो रहा है। मरवाड़ी है, बनिया है। देखिए पंडित जी को अपन सब फूट की जब्ती हो गया था। देखो ऐसा है, जिसके कुंडली में सकट योग होता है, सकट योग का काम ही यही है कि आदमी को ऐसे उठाएगा। सकट का गाड़ी चक्का देखे हो, बैलगाड़ी का चक्का, ऐसे धीरे धीरे पूरा टॉप में उठोगे, फिर गबर गर्व घमंड जो भी कुछ करना चाहिए करोगे, फिर शनि बाबा नीचे ला के दिएगा। हालांकि सकट योग गुरु बृहस्पति का होता है, 6-8-12 में अगर चंद्रमा से बैठा हो तो सकट योग बनाता है। जितना पावरफुल है उतना जोर से ठोकाई करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा नहीं उठोगे। सकट योग का तो हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये फिर से दोबारा उठेगा, लेकिन उसके टाइम पे उठेगा। तुम बोलोगे कि नहीं आज पूजा कर देंगे और कल उठ जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। तो मंदिर 4 साल लगेगा? देखो 4 साल नहीं लगता है, अभी तुम्हारा 7.5 खत्म हुआ है, तो
तीसरा का शनि को काम करने दो, तीसरा का शनि को थोड़ा सा फल लेने दो। हड़बड़ाओगे तो काम गड़बड़ाएगा। नहीं हड़बड़ाएंगे। हाँ, तो देखो जो बस वही एक चीज आपका देखो ये जो गलत चीज होने का था टल जाए। हम एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, तो टारो कार्ड में तुम्हारे हाथ से, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज से जो देखना था, जो बोलना था, बोल दिए हैं। अब तुमको भेज दिए हैं रेफर टू भोलेनाथ। तो वो जो तुम अभी रुद्राभिषेक कर रहे हो ना, वो बता देगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो समस्या कहीं बाहर नहीं है, समस्या अपने अंदर है। जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, जितना ज़्यादा भयभीत होगे, जितना ज़्यादा अरे क्या होगा करोगे, उतना ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या है, मैं बोला हूँ तुम्हारे मुंह में सूर्य बैठा हुआ है। अब तुम जो बोलोगे वही होगा। अच्छा, पॉजिटिव बोलोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बोलोगे नेगेटिव। वीडियो आया नहीं है। सूर्य भगवान का कब से वीडियो दे दिया हूँ, 2 वीडियो दिया हूँ, तुम देखे नहीं। चेंज एकदम 2 वीडियो दिया हूँ। मेरा राशि के लिए कैसा अभी चेंज हुआ? देखो सप्तम का सूर्य है, मकर राशि के लिए सप्तम का सूर्य है, ठीक है। तो पहले तो वहाँ स्थान फल देखो कि कर्क राशि में सूर्य क्या फल देता है। दूसरा अभी कर्क राशि में तो तंग किया। अरे कर्क राशि में अभी सूर्य घुसा है। हाँ। फिर कर्क राशि में कैसे तंग कर दिया? उससे पहले एक दिन तो आया है। हाँ, 19 से पहले तंग किया है कि नहीं? एक दिन हुआ आया नहीं है। कैसा आपके हिसाब से कैसा रहता है? अच्छा रहेगा। देखो क्या है, 2 फल होता है उसमें। एक है स्थान फल। स्थान फल मतलब सूर्य कर्क राशि में क्या फल, उसका वीडियो दिया हूँ। दूसरा मकर राशि को जब सूर्य देखता है और बुध देखता है तो क्या फल होता है, ये दूसरा फल होता है। तीसरा है पंचांगीय स्थिति का फल, और चौथा फल होता है कि वर्तमान ग्रह स्थिति, गोचरीय स्थिति के अनुसार फल। मेरे साथ मेरा तो मैं कह तो रहा हूँ यार, तुम बीच में टांग अड़ाओगे तो हम क्या करेंगे? उसी में तो आ रहा हूँ ना। तुम्हारा हड़बड़ी कि जल्दी मेरा वाला बता दो क्या होने वाला है। अब 4 फल है यार, तुम्हारे वाला कैसे बता दें? किसी भी गोचर का 4 फल होता है, ठीक है। और उस 4 फल के ऊपर फिर तुम्हारा कुंडली के साथ तुम्हें क्या मिलेगा। सबसे पहला क्या है कि तुम्हारे कुंडली में सूर्य उच्च का है। जब उच्च का सूर्य है, जिसका कुंडली में भी उच्च का सूर्य होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तुम्हारा इवन अष्टम का भी हो, मकर राशि के लिए अष्टमाधिपति है लेकिन उच्च का है, मतलब क्या हो गया? 2 चीज है कि अष्टमाधिपति में धूम बल है। अष्टम स्थान में अष्टमाधिपति में बहुत बल है, उच्च का है, फुल पावर का है। तो तुम्हारे जिंदगी में अष्टम का जो कुछ फल है, तो अष्टम का क्या क्या फल है? अष्टम का मरणतुल्य पीड़ा, और अष्टम का चोर चपेट एक्सीडेंट, अष्टम का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, अष्टम का ऑकल्ट गुप्त विद्या। इसलिए तो 50 मंदिर जा रहे हो ना, संकट मोचन, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, सरस्वती, सब जा रहे हो ना। तो जो भी ऑकल्ट फैक्टर है तुम्हारे जिंदगी में सबसे ज़्यादा रहेगा, वो एनर्जी तुम्हारे अंदर ज़्यादा रहेगा। दूसरा नेगेटिव पार्ट क्या है कि सूर्य मतलब अहंकार, सूर्य माने घमंड, तो वो व्यक्ति के अंदर वो भी ज़्यादा रहेगा। सूर्य का जो भी गुण धर्म स्वभाव है इस जातक के अंदर ज़्यादा है। और जिसके कुंडली में, अगर कुंडली में ही सूर्य राज कर रहा है, एकदम मस्त में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, फुल पावर में बैठा है। अब दूसरा प्रश्न ये आएगा कि फिर गोचर में सूर्य नीच हो जाए, या सूर्य फ्यूज हो जाए, या सूर्य कहीं भी बैठ जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? एक काम जैसा आवाज किया है बता। हाँ, आगे भी कर जाओगे। ये छोटे छोटे बातों के लिए टेंशन होने का कोई कारण नहीं है। बस वही हमको 28 तारीख को मंगल ठीक हो जाने के बाद सभी को अच्छा पड़ेगा, सभी को, आपको ही नहीं। क्योंकि अभी कालसर्प योग आकाश में है, नाग योग आकाश में है। जब ये कालसर्प योग टूटेगा, नाग योग टूटेगा, तो ऑटोमेटिक सबका अच्छा होगा। मंगल क्रॉस करेगा तो कालसर्प टूट गया ना। तो जब कालसर्प टूटेगा तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। कालसर्प क्या होता है? सभी ग्रहों को एक जगह में कंप्रेस करके रख देता है। और मंगल तो वैसे भी हाँ, तो वो जब क्रॉस आपका वीडियो को समझे ना समझे, लेकिन बारीकी से उसको रिपीट कर करके हम देखते हैं। बढ़िया बात है, अच्छा बात है। तो ऐसा है, हैव पेशेंस फॉर दैट कि मंगल पार हो जाए। मंगल पार होने के बाद भी बहुत 100% नहीं कहोगे, 30-40% मार्केट खुलेगा। उसके बाद जैसे ही तुला राशि में मंगल जाएगा तो तुम्हारा चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि जाएगा, ठीक है। तो तब जाके आप बोलोगे कि हाँ थोड़ा सा कुछ मतलब फ्लो मिलेगा। वो 45 दिन मकर राशि के लिए बहुत अच्छा फ्लो देने वाला है। उसके बाद अपने घर में जाएगा मंगल लाभ स्थान में। जब लाभ स्थान में मंगल जाएगा तो किस मकर राशि को लाभ से कोई बचा सकता है यार? अभी शनि तीसरा में है, ठीक है। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि माने
सितंबर तक जब हम लोग बोलते हैं सितंबर तक इंतजार करो, तो कुछ देख के बोलते हैं ना, दारू पी के बोलते हैं। नहीं, वो तो सही है। गंजा मार लिया और बोल रहे हैं कि सितंबर तक देखो बोल के। सबसे ज्यादा डराता है एस रावत, हाँ और एक वो मोटा मोटा सा नहीं है, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया था। हाँ। वो मकर राशि का इन लोगों को क्या श्राप है, हाँ। मकर राशि के लिए कभी अच्छा नहीं बोलेगा। नहीं देखो, किसी के लिए सुनो, जो भी रावत मावत जो भी डराते हैं ना, वो अपने लेवल पे डराते हैं। देखो क्या है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ डराना। एस्ट्रोलॉजी कोई ग्रह किसी भी कीमत में बुरा फल देता नहीं है। हमारा कर्म है और हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो हमें बुरा या अच्छा करता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई गलत बोल दिया, कोई नेगेटिव बोल दिया, अगर तुम सुना कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोशिश करो उनका वीडियो नहीं देखने के लिए। नहीं देखता हूँ, खाली आपका क्योंकि जितना ज़्यादा कचरा यहाँ घुसाओगे उतना ज़्यादा मरोगे। एक सिंपल सवाल है, जितने लोग आज यूट्यूब पॉडकास्ट में ये जो भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन ऐसा भूत आया था, ऐसा पकड़ लिया, गर्दन में चढ़ गया, रात को 12 बजे आया, झुनझुनी बजा रहा था, पायल बजा रहा था, बजा रही थी और नोच के खा गई। 100 बात का एक बात का मिस अभी के अगर भगवान के ऊपर भरोसा है तो फिर किस बात का ये सब नौटंकी भाई? भगवान के बाद फिर आप बस खत्म। नहीं, हम कोई भी नहीं है। नहीं गुरुजी, देखिए आप जब से मिले हैं ना, मैंने विश्वास कीजिएगा, जो जब मंदिर से आते थे ना, हम बोलते थे आपसे बात करा देंगे। मैं क्या बोला, हर एक अपने अंदर घमंड नहीं पालना है। हाँ, और अपने आप को गुरु बड़ा एकदम पंडित एकदम भगवान नहीं। हम आप जैसे ही सामान्य आदमी हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं, इतना टेक्निकल आदमी है कि यहाँ भीड़ लगा देते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं चाहते हैं। और हम तो चाहते हैं कि इस काम से मुक्ति मिले बोल के। काहे ये सब काम काहे करते हैं कि हमारा भी कर्म कटे। बच्चों से क्या बोल रहा है? हाँ। अब मेरा भगवान की मर्जी, ये भी मेरा कोई भगवान का मर्जी है। वो तो जब तक उसका मर्जी नहीं होता है तो रास्ता नहीं खुलता है। ठीक है, अब सबसे पहला जो ये रोना धोना छोड़ो और मस्त रहो। इस धरती से ना कुछ लेके तुम आए थे, ना कुछ लेके जाओगे। वही बोल रहे हैं हम, काम कुछ नहीं। फिर नेगेटिव बोलने लगे। नहीं, ये गलत काम है जो मैंने लोन लेना। नहीं, लोन देखो क्या है, बनिया लोग लोन नहीं लेगा तो क्या पंडित लोग लेगा? एक बात बताता हूँ, सुनो। पंडित आदमी भीख मांग के खा सकता है, ऋण नहीं ले सकता। किसका? सुन तो लो मैं जो बोल रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में टांग अड़ाओगे। समझ गए आप? एक ऐसा है, तुम समझ गए मतलब कुछ नहीं समझे। डरो मत लाइफ से। बनिया का बच्चा हो, सांड बनो, शेर बनो। मेरा डरोगे, ऋण ले लिया, डूब जाएंगे, फिर कौन लेगा ऋण? नहीं, मेरा जिसका दुकान है ना, धरती में एक बात बताओ, तुम्हारा खाली भाग्य है और तुम्हारा बाल बच्चों का कोई भाग्य नहीं है। मतलब तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे बाल बच्चे पल रहे हैं, उनका किस्मत नहीं है, तुम्हारे बीवी का किस्मत नहीं है। खाली तुम बोलोगे कि तुम्हारे किस्मत से सब कुछ डूब जाएगा। वाइफ से कब जिंदगी में, बीवी से नहीं पटा, क्या प्रॉब्लम? गुजर गई। हाँ, जितना सारा तुम्हारा जिंदगी, क्या राम की जिंदगी में कष्ट आया था, कृष्ण भगवान जेल में जन्म हुआ था तो तुम उनसे बड़े हो गए। वो राजा का बेटा युधिष्ठिर होके राजा बनना चाहिए था, वो जाके जंगल फिर खेला, वनवास हो गया। यही तो पुराण सिखाता है कि जिंदगी में हो तो दुख कष्ट आएगा, पीड़ा आएगा और उससे तुम्हें पार होना है। अपने को एक बात बता देता हूँ, जब तक रोएगा शनि तब तक धोएगा। क्या बोला? जब तक रोएगा तब तक, जब तक रोएगा शनि तब तक धोएगा। यहाँ रोने में कोई माफी नहीं है शनि के पास। बेटा तू एक्सेप्ट कर, गलती किया मार खाएगा, खत्म। दोष किया है दंड पाएगा, खत्म। पैसा आने का, कर्जा चुकने का, सब भागेगा, कहाँ जाएगा? कौन सा कर्ज किसका जिंदगी भर रहा है? तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस का कमी, आत्मविश्वास का कमी ही तुम्हें ठीक ठोक रहा है। 2 महीना से बेवकूफ, तुम्हारा 2 महीना से आदमी 7 साल से बीवी का सोना गहना बिक गया। नहीं, कॉन्फिडेंस का कमी। अगर ये कॉन्फिडेंस का कमी है तो बढ़ाओ, यही तो टाइम है कॉन्फिडेंस घटने का। मुझे तुम्हारा बीमारी पता है, मैं तुम्हारा घर निकलने वाला था, बता दे रहा हूँ, सुनो। फिर मैं रुका अपने आप को, मैं बोला नहीं, जब तक ये ट्रीटमेंट नहीं करता है वो ट्रीटमेंट कराने से काम नहीं देगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, तुम्हारा व्यवहार, चाल ढाल, हाल बाल, माल खाल पाल, ये सब देख के हमें समझ में नहीं है कि क्या है, हमको सब समझ में है, लेकिन हम वो कदम नहीं उठा सकते जब तक ये नहीं करते हो। ये करोगे तब जाके मैं तुम्हारा घर में घुस के तेरा वास्तु से लेके तेरा भूत प्रेत पिशाच को मैं ठीक करूंगा। लेकिन पहले तो ये करना पड़ेगा ना। तो तुमको तो ये ड्यूटी दिया हो, तुम ये नहीं किया है और तुम मेरे को रोएगा, क्या होगा? जब कोई डॉक्टर तुमको प्रेस्क्राइब किया है, कोई भी ज्योतिष कभी तो किसी का बुरा नहीं चाहेगा। अगर पैसा, सुन तो लो यार, तुमको पैसा लूटने के लिए भी तुमको ये पत्थर उत्थर पहनाया है वो पंडित। नहीं, बृहस्पति। अब देखो,
कोई भी पत्थर का एक टाइम पीरियड रहता है, इतना दिन तक काम देगा, उसके बाद उस पत्थर का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तुम पहनो नहीं पहनो कोई मतलब का नहीं, वो तुम्हारा या तो एनर्जी सप्लाई करेगा या तो एनर्जी खींच लेगा। समझ में आ रहा है? पहला तो एक नंबर है कि तुम जो गधानंद काम कर रहे हो ना, जिसमें तुम परेशान हो रहे हो, एक नंबर लग्न। लग्न क्या है? मकर मीन लग्न। पत्थर किसका पहने हो? बृहस्पति। गुरु का। तो तुम जिंदगी भर पहनने से क्या प्रॉब्लम हो गया बाबू? नहीं, तुम्हारा बॉडी है बृहस्पति का, उच्चाभिलाषी है, लग्न से अच्छा घर में बैठा है, तो अगर तुम लाइफ लॉन्ग स्टोन अगर पहनते हो तो क्या प्रॉब्लम होगा ये बताओ। तुम्हारा तो लग्नाधिपति है, तो हम काहे बोले कि उसको निकाल के फेंको? हमको बोल रहे इसको निकाल दे, फेंक दे, काहे? पहना क्यों और फेंकेगा क्यों? जब कोई दिया है, कोई ज्योतिष, भले 2 पैसा मारने के लिए दिया है, लेकिन फेंको मत।